कहीं कुछ और हो ना हो, आप देखेंगे जी शानी ने अपने आप को खिलाफ करवा लिया है सबके। सब लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं शानी के कि आखिर शानी ड्रामे में कर क्या रहा है। आखिर इतना बेवकूफ़ भी कोई इंसान हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे जी, अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है शानी की माँ शानी से, और उसको कहती है कि बेटा ठीक है कि तुमने सजीला से शादी का फैसला कर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। और तुम ये हरगिज़ मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बल्कि ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बेशक शानज़े इस चीज़ को मान रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रही है। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। इस पर शानी कहता है कि आप लोगों को कैसे कोई इतराज़ हो सकता है, अगर शानज़े को किसी बात का कोई इतराज़ नहीं है, और आप लोगों का इतराज़ करना बनता भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि नादिया जो है उसके घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स पल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई बात पर ले आए लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। और वो खबर चाहता ही नहीं है कि नादिया जो है जाकर शानी से पैसे मांगे, क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उनको लूटूं, वो भी दोनों हाथों से। आप देखेंगे कि वो नादिया को जैसा कि साफ साफ कह देता है कि नहीं, तुम आइंदा से कभी भी जाके उनसे पैसे नहीं मांगोगी, कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं करोगी। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है नादिया, क्योंकि उसकी सास ने उसको आए दिन कोई ना कोई चीज़ में बल्ली का बकरा बनाया होता है, और कोई ना कोई नया झगड़ा लेकर बैठी होती है। वो कहती है खावर से कि जब का ये काम हुआ है आपने मुझे पैसे लेने से इनकार किया है। यकीन जानिए कि घर का माहौल है कि ऊट पटांग हो गया है, घर के माहौल की कोई हालत नहीं रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप तो मुझे तंग करने लग गई हैं आपकी माँ, और रोज़ की लड़ाई से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। खावर कहते हैं कि नहीं, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगा, रहने दो, अगर कोई बोलता है तो उसको बोलने दो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया को काफ़ी हौसला हो जाता है उसकी बातों से, और कहती है कि एक आपका साथ ही तो है जिसकी वजह से मैं इधर रह रही हूँ। आगे से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि वो समझ रही है कि शानी से कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। वो अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है कि आंटी आप समझ नहीं रही मेरी मजबूरी को, मैं किसी को कुछ नहीं फ़िलहाल कह सकती, कुछ नहीं समझा सकती, आपको ये बातें समझनी होंगी। पता नहीं आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं, मेरी जान छोड़ दें अब, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। मुझे खावर ने साफ साफ इस बात से मना कर दिया और कहा है कि तुम कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी जिससे इस घर की इंसल्ट हो। लेकिन खावर की माँ को कहाँ कोई समझ आ रही है, उस पर तो सिर्फ और सिर्फ शाजिया का भूत सवार है, क्योंकि शाजिया बार बार कॉल कर रही है और कॉल करके दिमाग ख़राब कर रही है कि कहाँ तक बना, मेरे पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि वो डर के मारे उसे बता नहीं पा रही कि तुम्हारे भाई खावर ने मना कर दिया है कि उसको कोई पैसे नहीं लेके देने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उसको बार बार हौसला देती और कहती है कि परेशान मत हो, तुम्हारा सारा काम जल्द ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है तुमने, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं फिर दोबारा से नादिया को भेजूंगी और वहाँ जाकर वो बात करेगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो तुम। जिस पर वो कहती है हाँ माँ, बस जितनी जल्दी हो सके आपको ये मेरा काम करना ही होगा। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा अब कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानज़े इस रिश्ते के लिए मान चुकी है। फिर आखिर
आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा? अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।